नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। हालिया परिवर्तन के बारे में आपको पता होगा। जब से हुआ है तब से लेकर अभी तक आपने जो है कह लें कि यूट्यूब को छान दिया होगा। तो उसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बात करेंगे एशे का निबंध। सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंतर्गत किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किस किस टॉपिक के जो कौन कौन से टॉपिक निबंध के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए, राजनीति एवं शासन, साइंस एंड टेक, सामाजिक विकास एवं चुनौतियाँ, शिक्षा, जीवन एवं दर्शन, संस्कृति एवं समाज, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, इन टॉपिकों पर प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। और ये पहला परिवर्तन है, तो आयोग के पास भी अनुभव जो है ये कम ही होगा। तो इस चीज़ का हमें लाभ उठा लेना है। जैसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा की, तो ये हमें दो जगह ये लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, ये हमारे जीएस पेपर में भी काम आएगा और निबंध में भी काम आएगा। करंट इश्यूज में टॉपिक खास करके लेटेस्ट टॉपिक जो है पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल देखिए क्या है कैसा है कोई आइडिया नहीं। बात हो रही है निबंध की, तो निबंध की जो पुस्तकें अवेलेबल है उसको ही फिलहाल जो है हम लोग शुरू करेंगे। बैठ के मुंह ताकने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं। कोई नुकसान भी तो नहीं है इसमें, तो क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए। जिसमें कि आज हम लोग एक निबंध पर डिस्कस करेंगे। इस निबंध में जो है आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएं। जैसे कि कुछ नया करंट कुछ डाटा मिलता है तो उसको ज़रूर आप ऐड कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। बाकी इसका पीडीएफ और जिस बुक से लिखा गया है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एक और बात कि मेंस के लिए एक अलग से चैनल है, आप लोग उसको जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आगे सभी वीडियो उस पर आएंगी, इसलिए उस पर आएंगी क्योंकि इस चैनल पर जो है मिक्स कंटेंट काफ़ी है। स्टडी रिलेटेड ही है लेकिन मिक्स कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो कई सारे साथियों को कोई एक टॉपिक ढूंढने में परेशानी होता है। लाल वाला बटन दबा दीजिए, उस वाले चैनल को, इस वाले को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना आज का टॉपिक है सामाजिक विकास से, और कहता है कि बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर हमें एक निबंध लिखना है, उसको लिखेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। कहता है कि जनसंख्या वृद्धि वर्तमान भारत की गंभीर समस्या है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अपराध, स्वच्छ पानी की कमी जैसी समस्याओं का एक बड़ा कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। आगे कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। वहीं अगर जनसंख्या के मामले में बात करें संपूर्ण विश्व में, तो संपूर्ण आबादी का भारत में लगभग 18% आबादी निवास करता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। इसके अलावा कहता है कि देश के कुल 60% क्षेत्र पर खेती होने के बावजूद लगभग 20 करोड़ की आबादी भूखमरी का शिकार है। कम जमीन, ज़्यादा लोग, ज़्यादा खेती वाली भूमि होने के बावजूद भी जो है काफ़ी एक बड़ा संख्या जो है
भूखे लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब है कि भुखमरी के शिकार हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में कुल 121 देशों की सूची में भारत जो है 107वें स्थान पर है। वहीं 2021 में भारत का स्थान 101 था। 2021 से 2022 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 101 से 107 पर पहुंच गया है। फिसला ही है ये। आगे कहता है, बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न आयाम। भारत में संसाधनों को विकसित करने की रफ्तार जनसंख्या वृद्धि के दर से कम है। अर्थात कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है उस अनुपात में या उस रेशियो से या उस गति से संसाधन विकसित नहीं हो रहे हैं। इसलिए जनसंख्या का संसाधन पर दबाव बढ़ने लगा है। इस दबाव बढ़ने से देश में आर्थिक सामाजिक समस्याओं का दुष्प्रभाव जो है ये और अधिक बढ़ेगा। जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, इसमें वृद्धि होगी। आगे कहता है कि भले ही देश का विकास दर बढ़े, लेकिन देश में हासिल सुविधाओं के न्यायपूर्ण वितरण की ठोस व्यवस्था न होने पर आबादी के एक बड़े हिस्से का अनिवार्य जरूरत अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। तो आगे देखेंगे क्या कहता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कामकाजी लोगों की संख्या अगले 3 दशक में 30% की दर से बढ़ेगा। ये अनुमान है और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से चलते आ रहा है देख के लगता है कि बिल्कुल सही अनुमान है। अर्थात बढ़ती जनसंख्या जो है ये देश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जननी बनकर, एक बड़ा रीज़न बन करके देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करेगी। वर्तमान में ही हमारे पास कोई काम नहीं है। आप देखते हैं कि किस लेवल पर बेरोजगारी है, लोग जो हैं कितने परेशान चल रहे हैं आजकल के दिनों में। तो आने वाले समय में अगर इसमें जनसंख्या वृद्धि में रोक नहीं लगाई गई या सरकार की नीतियां में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाले 20-30 सालों में यह स्थिति जो है और भी दुर्भर हो जाएगा। कहता है, जनसंख्या नियंत्रण जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है उस पर नियंत्रण हेतु किसी भी दल या संगठन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण केवल चुनावी मुद्दा बनकर के ही रह गया है और कहीं न कहीं लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं। लोगों की ज़िंदगी पर किसी अन्य कानून से कोई प्रभाव पड़े ना पड़े उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे उसमें अगर वो किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो उससे वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये जो समस्या लोगों को दिखता नहीं है इससे वे अनभिज्ञ हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इसलिए भी इसकी डिमांड उतनी नहीं है लोगों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्रामीण आबादी ये रोजगार की तलाश में लगातार शहरों की ओर पलायन कर रही है। परिणाम स्वरूप शहरों पर जनघनत्व बढ़ रहा है। उदाहरण में आप यहाँ दिल्ली डाल सकते हैं कि लोग जो है काम की तलाश में अपने गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। शहर में पहले से ही लोग हैं तो क्या होता है कि जो वर्कर्स है उनकी वैल्यू कम हो जाती है ना, क्योंकि सस्ते लोग उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में कई बार देखा गया है कि कई बार जो है अलग राज्यों के बीच क्लैशेस भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी में जो है बिहार के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उनकी जो
आप कह सकते हैं कि उनका जो काम था वो बट रहा है, उन्हें समुचित काम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वर्तमान स्थिति की जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है, 110% सही है कि आज जो भी चीज चल रही है उसका जिम्मेदार केवल और केवल सरकार की नीतियां हैं। क्योंकि सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। बिल्कुल रही है, सरकार विफल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, हम लोगों की गलती है। सरकार के पास बहुत आसान होता है कि किसी योजना, किसी स्कीम को आपके ऊपर थोप देना। बड़ी जनसंख्या का एक छोटा अंश उससे लाभान्वित होता है। उस योजना के नाम पर जितनी राशि का आवंटन होता है उसका कितना प्रतिशत जो है उस चीज में खर्च होता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कितना प्रतिशत सरकार के अधिकारियों की थैली में जाता है, ये हम सभी जानते हैं। आपको स्कूल में मोटिवेट करने के लिए ड्रेस, साइकिल के नाम पर राशियां दी जाती है, लेकिन अगर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अगर गार्जियन कहें नहीं कि उन्हें अच्छे शिक्षक चाहिए और जितने शिक्षक होने चाहिए उन्हें उतने ही शिक्षक मिले ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, वे शिक्षक की डिमांड नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए कोई एक राशि मिल जाए तो उसके लिए वो कार्य करते हैं। किस्त की राशि के रूप में वो कुछ पैसे जलेंगे, लेकिन बढ़े हुए खादों के दाम को वो खरीद लेते हैं। तो इस तरह से उनको जो है एक बड़ी आबादी या ग्रामीण आबादी को इस तरह से उलझा करके रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है उसका रीज़न यह भी है, लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 तक सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अर्थात आने वाले 2 सालों में 2200 खत्म ही हो गया, 23 और 24 में भारत जो है ये सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये बहुत ही खराब उपलब्धि है विकास के दृष्टिकोण से। ऐसे में सवाल यह है कि जनसंख्या के बोझ से पहले से हम लोग जूझ रहे हैं, तो देश के पास जो है लोगों को अच्छा जीवन और रोजगार देने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध क्या होंगे? वर्तमान में ही नहीं है, स्थिति विकट है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है और संसाधन नहीं है, पैसे नहीं हैं। लेकिन जब ये समस्या और बढ़ जाएगी तब तो समस्या और ज़्यादा होगा। वर्तमान में युवा की जो आबादी है देश में ये सर्वाधिक है, युवाओं का देश है वर्तमान में भारत। उसमें भी युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षित होने के बावजूद कौशल कार्य में दक्ष नहीं है, टेक्निकल नॉलेज हमारे पास नहीं है, स्किल की कमी है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे साथ अगर आप ये कह लें कि शुरू से ही हमें वो चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है, नहीं सीखने दिया जा रहा है। बड़े शहरों की बात अगर को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बोला लीजिए जाइए, मास्टर आया, ठीक है, पढ़ाया, अच्छी बात है, खाना खाइए, घर आइए। इसी तरह कर करके जो है 10th 12th हमारा निकल जाता है। फिर अगर आप सोचिएगा कि ये लड़का एयरक्राफ्ट बनाने लग जाए तो मुश्किल होता है। हाँ, एग्जाम्पल इक्का दुक्का आपको हर क्षेत्र में मिलेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि खास करके भारत में ग्रामीण शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए वह बिल्कुल भी नहीं है। सेशन लेट है,
3 साल में इस युग में भी ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम जो है समय पर नहीं हो पा रहा है। बहुत समस्या है, इस पर बात करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, खैर उसको जाने दीजिए। तो यही कहता है कि देश में युवा आबादी अभी वर्तमान में सर्वाधिक है, जो कि शिक्षित है लेकिन कौशल कार्य में दक्ष नहीं है। आज जो दुनिया को चाहिए, जो स्किल चाहिए, उसका अभाव है। कहता है कि वर्ष 2030 तक लगभग 10 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। ऐसे में दक्ष कौशल लोगों को तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है कि लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाए, जिससे कि लोग किसी विकट परिस्थिति में दूसरों पर निर्भर ना रहें। ऐसी सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि लोगों को उनके आसपास के क्षेत्रों में काम मिल सके, उनके बच्चे जो हैं वो स्किल को सीख सकें, ताकि कोई विकट परिस्थिति आती है। जैसे अभी बात करें, कोरोना जैसे आया था तो आपने देखा होगा कि हजारों हजार किलोमीटर लोगों को पैदल तक चलना पड़ा। क्या उस समय जो है स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती के रूप में देखें तो कहता है कि संसाधन सीमित है। हमारे पास जो भी संसाधन है वो लिमिटेड है और हमारा जीवन जो है इस पर ही आश्रित है। सीमित संसाधनों के बीच जनसंख्या का विस्फोट ये गंभीर समस्या है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 1 किलो चावल है, ये अब आप चावल बढ़ा नहीं सकते हैं। 4 लोग हैं खाने वाले या 6 लोग हैं, अब है कि 20 लोग आ जाएं और तो उसमें क्या हिस्सा बटेगा, किसका पेट भरेगा, किसको कितना मिलेगा, कैसे उसको बांटा जाए, ये एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण नागरिक सुविधाएं व संसाधन जो है ये अस्त व्यस्त होती है। शहरों के आकार में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती जा रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के आउटर दिल्ली के दिल्ली का एक क्षेत्र है गाजियाबाद फिरोजाबाद करके। ये पुराना शहर है लेकिन ये दिल्ली से दूर पड़ता था। वर्तमान समय में आप ऐसे इसको देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब दिल्ली में थे, कब यूपी में एंटर कर गए। इस तरह से इसका एक्सपेंड हुआ है। लगातार शहरों के आकार में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है। जंगलों की कटाई से क्या नुकसान है ये हम लोग जानते ही हैं। चाहे तो आप इसको डील कर सकते हैं कि पर्यावरण पर जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है। सब लोगों के पास या लोगों को समुचित इलाज, शिक्षा ये सब नहीं मिल पा रहा है। जिस रेशियो में बच्चे पर टीचर होना चाहिए वो रेशियो है ही नहीं। एक तो वैकेंसी नहीं है। किसी स्कूल में अगर 2-3 शिक्षक हैं और उसमें 400 बच्चे हैं, सभी को जो है एक लाइन से बैठा दिया गया, कुछ लिखने के लिए दे दिया गया, इधर जो है अपना चल रहा है, तो ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण समुचित इलाज हमें नहीं मिल पाता, शिक्षा जो है ये नहीं पहुंच पाती है। कहता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण देश का विकास जो है प्रभावित हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये भी हम लोगों ने देखा। साथ ही योजनाओं का लाभ जो है इस समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है। कैसे होगा? 10 लोगों के लिए योजना था, आप 1000 लेके आ गए, तो ये कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से
दशकों के बाद भी उबर नहीं सके हैं। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीतियां हैं। खैर उसे आप लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है। आगे कहता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी जो है ये चरम सीमा पर है। जनसंख्या, जीडीपी और गरीबी को जोड़ने वाला मार्ग दो दिशाओं में जा सकता है। जनसंख्या जो है गरीबी और जीडीपी को जोड़ने वाले दो मार्ग की दिशाओं में जा सकता है। कहता है पहली दिशा या दशा तो यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी आंकड़ा बढ़ने के कारण, अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी आंकड़ा बढ़ेगा तो गरीबी दर घटेगा और जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती जाएगी। ये पहला दशा है। हालांकि इसकी विपरीत दिशा में भी तर्क दिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाते ही प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि बढ़नी चाहिए। दो कंडीशन है इसमें कि यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी आंकड़ा बढ़े तो गरीबी दर घटे, गरीबी दर घटे तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती है। दूसरा है कि आप पहले जनसंख्या वृद्धि को रोक दें तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़नी चाहिए या बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या गरीबी दर कम होगा, यह एक सवाल है। कहता है माल्थस ने यही परिकल्पना की थी कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से गरीबी, अकाल, महामारी उपजेगी और ये हम लोगों ने देखा है। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि, जीडीपी वृद्धि और गरीबी दोनों दिशाओं में ही जुड़ा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि जो है ये जीडीपी और गरीबी दोनों दिशाओं में जुड़ा है और दोनों एक दूसरे को बाध्य करती है। तो ये था हमारा जनसंख्या से संबंधित निबंध कि भारत के लिए क्या चुनौती है, भारत के विकास में किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करती है। इसका पीडीएफ प्लस इस जहाँ से इसको लिखा गया उस बुक का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेंस वाला चैनल नीचे दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले निबंध के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,